कौमी हीरो अरशद नदीम पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरी हैं। उनके पास 3 केनाल पर मुश्तमिल लग्जरी घर, गाड़ियां और उसके साथ साथ बैंक बैलेंस मौजूद है। ये कहना है पाकिस्तान की आवाम का। मेरे साथ इस वक्त उनके दोस्त मौजूद हैं। इसके अंदर क्या सदाकत है, आइए इनसे बात करते हैं। 3 कनाल की कोठी है और उसके अलावा उसके पास गाड़ियां हैं और बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है और खेती के लिए जो ज़मीन होती है वो भी बहुत ज़्यादा। ओलंपिक से पहले वो कौन से ग्रेड के ऊपर काम कर रहे थे डिपार्टमेंट के अंदर? एक अचीवमेंट दिलवाई है, तो अगर उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने अगर अरशद को इनाम दिया है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई एतराज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाईजान सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलीमुल्लाह है। कलीम भाई, ये बताएं कि अरशद भाई से आपका क्या ताल्लुक़ है और कब से आप जानते हैं उनको? मेरा ताल्लुक़ एक बचपन के दोस्त का है, एक क्लास फेलो का है। और बचपन का दोस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली क्लास मतलब कि हमारी जो फ़र्स्ट क्लास थी उसमें हमने इकट्ठे एडमिशन लिया था। मतलब कि तब हमारी एज 5 साल तकरीबन होगी। तब से हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं। अच्छा कलीम भाई, ये बताएं कि आप रहायशी भी इसी गांव के हैं? जी, इधर ही हूँ, एक ही हमारी गली है। और बाकी जो है वो बचपन में मतलब कि मैट्रिक तक जो है वो हम एक दूसरे के घर ही, मतलब कि तब छोटे थे तो आ जाया करते थे। और उसके अलावा वैसे हमारी जो है वो बैठक होती रहती है, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे से गप्पें लगाना, ये सब होता रहता है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि अरशद भाई के वालिद साहब क्या करते हैं? उनके वालिद जो हैं वो राज मिस्त्री हैं। ये जो घर तमीर होते हैं तो उनमें वो ईंटों का जो काम होता है, ईंटें लगाना, घर तैयार करना, वो। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि कब से वो ये काम कर रहे हैं? ये काम जो है वो मतलब कि अपनी जवानी के टाइम से कर रहे हैं। सही। और हमारी तो मतलब कि पैदाइश से भी पहले के काम कर रहे हैं, तब से। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि इनके पास वैसे ज़मीन कितनी है जो कि गांव के अंदर होती है, खेती बाड़ी वाली ज़मीन? इनके पास कोई अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि इनके पास 3 केनाल पे मुश्तमिल लग्जरी घर है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है। इसके अंदर क्या सदाकत है? इसके अंदर जहाँ तक सदाकत की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे आप बैठे हैं ये जो है वो अरशद के वालिद का जो मतलब कि अपना जो घर होता है ये वो है। उसके अलावा अरशद ने जो है वो पिछला ओलंपिक्स जब वो खेल के आया था उसके बाद उसने मियाँ चन्नू में 3 मरले का घर लिया था। अच्छा, वो 3 मरले जी, का 3 केनाल नहीं? जी, वो बस उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है या लोगों ने समझा गलत है। वो 3 मरले का है और वो मैं मानता हूँ कि वो अरशद का अपना। गाड़ियाँ कितनी? गाड़ी अरशद के पास एक गाड़ी है और वो भी जब पिछली ओलंपिक्स वो खेल के आया था तब उसने ली थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल एथलीट है और एक अब तो माशाल्लाह ओलंपिक का चैम्पियन है। उससे पहले ओलंपिक्स में उसने 5th पोजीशन हासिल की थी। तो इस अचीवमेंट को, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पाकिस्तान का पहला ऐसा एथलीट था जिसने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए और फिर ओलंपिक्स में जाके क्वालिफाइंग राउंड खेल के फ़ाइनल में पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी था और फिर फ़ाइनल में 5th पोजीशन हासिल करने वाला पहला पाकिस्तानी था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो था अरशद को जो इनाम दिया था उसमें और बाकी जो लोगों ने इनामात दिए थे उनमें से फिर अरशद ने अपने लिए गाड़ी ली थी। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि इन्होंने नौकरी वापडा की नौकरी कब शुरू की है? इनकी जो जॉब है वो 2015 में शुरू हुई थी। 2015 में इन्होंने वापडा ज्वाइन की थी और वो एज ए स्पोर्ट्समैन के बेस पे। और तब से जो है वो अरशद ने जेवलिन मतलब कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे इवेंट्स में हिस्सा लिया था। और तब से जो है वो अरशद को फिर जब कोई अरशद इवेंट जीत के आता था या मेडल लेके आता था, मतलब कि सिल्वर या ब्रोंज़ मेडल या गोल्ड मेडल, तो तब उसकी प्रमोशन होती थी। तो फिर प्रमोशन के हिसाब से उसकी जो है वो सैलरी में एक्सटेंशन होती थी, बढ़ती थी। और अगर 2015 की बात की जाए तो तब अरशद का अगर मेरे ख्याल से अगर होगी तो कोई 35-40 हज़ार या मैक्सिमम 45 हज़ार उसकी पे होगी। तो इतनी पे वाला बंदा जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बड़े अपार्टमेंट्स ख़रीद सकता है, इतनी गाड़ियाँ ख़रीद सकता है या इतनी कोई ज़मीन ख़रीद सकता है। तो ये बस एक अफवाह है कि जी अरशद की 3 मरले की जो है वो कोठी है।
सॉरी 3 कनाल की कोठी है, और उसके अलावा उसके पास गाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है। और जो दूसरी जो होती है दूसरी खेती के लिए जो ज़मीन होती है वो भी बहुत ज़्यादा, ये सब जो है ना वो अफवाहें ही हैं। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि पेरिस ओलंपिक से पहले वो कौन से ग्रेड के ऊपर काम कर रहे थे डिपार्टमेंट के अंदर? वो लेस्को में 18वें ग्रेड के जो है ना जॉब कर रहे थे, और अब क्योंकि वो मतलब कि मेडल जीत के आए तो लेस्को ने उनको प्रमोशन दी है और 19वां ग्रेड उनका किया है। तो उससे पहले वो 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे। और अगर मैं बात करूं कि अरशद की जो बैंक बैलेंस की, तो अरशद का बैंक बैलेंस मुझे एज ए क्लास फेलो, एज ए बचपन का दोस्त, मैं किसी चीज़ को भूला नहीं हूँ अभी तक। मुझे सभी चीज़ें वो याद हैं कि जैसे वो अरशद का एक बचपना गुज़रा, फिर उसके बाद लड़कपन शुरू हुआ, फिर उसके बाद अरशद ने जेवलिन में एंट्री ली और कैसे कैसे उसने मुश्किलात का सामना किया, क्या क्या वसाइल की कमी थी। अगर वो इतना ही अमीर ज़्यादा होता या इतना ही उसके पास बैंक बैलेंस होता तो वो अपने घर में या किसी जिम में जाके, जिम में वो मतलब कि वहाँ पे अब एडमिशन लेता, वहाँ पे जिम करता, जिम ट्रेनर से वो हेल्प लेता। फिर उसके बाद जब उसको कोई ना कोई चोट लगती थी जेवलिन फेंकते हुए, आपको पता है कि कोई भी स्पोर्ट्स होती है उसमें इंजरीज़ भी होती हैं, तो कोई इंटरनेशनली लेवल के वो किसी डॉक्टर से वो अपना ट्रीटमेंट करवाता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक़ रखने वाला बंदा है। और जो अब उसके पास है वो उसके मेडल्स आने के बाद है, और मेडल्स आने के बाद अगर है तो फिर हमें तो इससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमें कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो मेहनत की है, पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है, पाकिस्तान को एक अचीवमेंट दिलवाई है। तो अगर उसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने या बाकी लोगों ने या दूसरी हुकूमतों ने, दूसरे सूबाई हुकूमतों ने अगर अरशद को इनाम दिया है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई एतराज़ हो या कोई इस तरह का। बाकी जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो मेरी उनसे एक आजिज़ाना और मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा जो है ना वो गलत अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान के लिए उसने जो किया है। जब वो ये सब देखता होगा, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसके घर वाले भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अरशद खुद करता है। तो जब वो ऐसी वीडियोस देखता होगा तो यकीनन दिल तो दुखता होगा ना। उसके बहन भाई जब देखते होंगे, उसके अम्मी अब्बू देखते होंगे, तो उनको भी तकलीफ़ होती होगी कि हमारे बेटे ने इतनी मेहनत की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए वसाइल की कमी के बावजूद, और पाकिस्तानी अवाम उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। तो प्लीज़ जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें आप।